दोस्तों, हमारे जीवन दायनी धरती पर करोड़ों प्रजाति की लाइफ एग्जिस्ट करती है। कुछ बहुत छोटे होते हैं तो बहुत बड़े भी कुछ होते हैं। हमारी धरती पर जितने भी लाइफ स्पेसीज है वो सब सनलाइट, कार्बन मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और हमारी धरती सन से सही टेम्परेचर होने की वजह से कार्बन आटम वाटर मॉलिक्यूल से ठीक ठाक कंपाउंड बना लेती है। लेकिन हमारी धरती के सारे लाइफ स्पेसीज की बिल्डिंग ब्लॉक कार्बन आटम से ही होती है। जितने भी जीव धरती पर पाए जाते हैं वो सब कार्बन से ही बनी हुई है। तो सवाल उठता है कि क्या बिना कार्बन बेस्ड लाइफ हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है या कहीं नॉन कार्बन बेस्ड लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या नॉन कार्बन बेस्ड लाइफ हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है। हमारी यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इंसान अपने जीवन काल में लाइट की स्पीड से जाने पर भी उसको पार नहीं कर पाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी पर ही बिलियंस ऑफ प्लैनेट हो सकती है। और क्या सभी प्लैनेट पर कार्बन, वाटर और ऑक्सीजन मौजूद हो सकती है? पर वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे भी प्लैनेट मौजूद है जहां पर कार्बन की बदले और किसी एलिमेंट या फिर वाटर के बदले लिक्विड मीथेन भी मौजूद है। क्या उस प्लैनेट पर भी लाइफ हो सकती है? हमारी गैलेक्सी पर ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है जहां पर सनलाइट बहुत ही कम पड़ती है, लेकिन उस प्लैनेट में लिक्विड मेटल इनर कोर होने की वजह से प्लैनेट को गर्म रखती है। और ऐसा भी प्लैनेट मौजूद है जहां वाटर के बदले लिक्विड मीथेन की ओशन मौजूद है, जैसे सैटर्न की मून टाइटन। कार्बन के अलावा और एक एलिमेंट से जीवन संभव हो सकती है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसे एलिमेंट है जो कार्बन की तरह हर प्लैनेट पर पाया जाता है। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो एआई में प्रोसेसर के रूप में लिया जाता है। हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली सिलिकॉन से बनी हुई है। कार्बन की तरह इसी में भी गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में काफी काम में आएगी। कार्बन और सिलिकॉन के बीच काफी केमिकल प्रॉपर्टीज समानता में देखने के लिए मिलती है। कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में पाया जाता है। जैसे सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर 14 है और सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, इसी तरह कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से छोड़ती है। इसीलिए साइंटिस्ट के अनुसार सिलिकॉन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। हमारी धरती पर लाइफ कार्बन बेस्ड होने की वजह से कार्बन वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर डीएनए और आरएनए जैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है। इसी तरह यदि हम वाटर की जगह मीथेन और इथेन को रिप्लेस कर देते हैं तो सिलिकॉन लाइफ बन सकती है। मीथेन और इथेन काफी लो टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रह सकती है। रियलिटी में यदि हम देखें तो हमारी धरती पर कार्बन की तुलना में बहुत ज्यादा सिलिकॉन है। फिर हमारी धरती पर कैसे लाइफ कार्बन बेस्ड हुई? तो ये एक पैराडॉक्स को पैदा कर सकती है। यदि सिलिकॉन लाइफ पॉसिबल हो सकता है तो फिर एक कार्बन बेस्ड लाइफ कैसे बनी? फिर क्यों सिलिकॉन बेस्ड लाइफ धरती पर पैदा नहीं हुई? दोस्तों, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक लंबी ऑर्गेनिक चेन बनाती है, जिसे हम ऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। सिलिकॉन भी ऐसा कर सकती है, लेकिन सिलिकॉन लिक्विड वाटर के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरी लिक्विड एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर सकती है। टाइटन की एटमॉस्फेयर में 95% नाइट्रोजन और 5% लिक्विड मीथेन बनी हुई है। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है और सूरज की लाइट यहाँ की धरती की तुलना में 1% ही पड़ती है। यहाँ पर सनलाइट कम पड़ने के कारण यहाँ पर मौजूद सारा पानी जमकर पत्थर बन चुकी है। लेकिन सिलिकॉन बेस्ड जीवन को पानी की जरूरत भी नहीं, बल्कि ये अपनी वजूद को बचाने के लिए लिक्विड मीथेन को गैलेक्टिक अमृत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ऑक्सीजन की ना होना भी यहाँ पर जीवन संभव हो सकती है, क्योंकि कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलती है या ऑक्सीडाइज होती है, जैसे कि आग लगने की स्थिति में, तब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। अब जब सिलिकॉन ऑक्सीडाइज होती है तब सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर सिलिका में बदल जाती है, जो कि एक ठोस पदार्थ है, ना कि एक गैस। अगर टाइटन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है तब सिलिकॉन ही ऑक्सीडाइज होकर पत्थर में बदल जाता और उस स्थिति में कोई भी जीवन वहाँ पर पनप नहीं सकती। लेकिन टाइटन के वातावरण में कोई भी ऑक्सीजन ना होने के कारण सिलिकॉन बेस्ड लाइफ को पनप के लिए ज्यादा मौका मिल जाती है। ये जीवन कैसे दिखाई देगा? क्या धरती जैसे जीवन टाइटन पर भी मौजूद है? तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि कोई सिलिकॉन बेस्ड लाइफ मौजूद है तो वो जीवाणु के आकार के होंगे। वो ऐसे विशालकाय जीव की तरह तो नहीं दिखाई देंगे, हम उसे अपने नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। वैज्ञानिकों की आमतौर पर मानना है कि किसी भी सिलिकॉन बेस्ड जीवन को जिंदा रहने के लिए गर्म तापमान की जरूरत होगी। तो काफी संभावना है कि उस लाइफ को ढूंढने के लिए हमें प्लैनेट की कोर को हम खुदाई करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी हमारी यूनिवर्स में ऐसे लाखों प्लैनेट है जहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन साथ नहीं होंगे। साइंटिस्ट के अनुसार शायद सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हमारी धरती जैसे होंगे। उन जीवों की शरीर पर खून की जगह किसी और प्रकार के फ्लूइड बहता होगा, या फिर उनके शरीर पर डीएनए की जगह और कुछ होगा। लेकिन धरती पर ऐसे भी कुछ जीव है जो जीने के लिए सिलिकॉन के इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम बायोजेनिक सिलिका कहते हैं। और ऐसे भी जीव है जो सिलिकॉन के ऊपर पूरी तरह निर्भर करते हैं। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि साइंटिस्टों के अनुसार
सिलिकॉन बेस्ड लाइफ मल्टी सेलुलर जीव संभव हो सकती है। तो दोस्तों, भविष्य में क्या हम उन जीवों को ढूंढ पाएंगे जो सिलिकॉन से बनी हुई है? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।